शान्तं गभीरं राजेन्द्रनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जी। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता। ये मंत्र ब्राह्मणाधीनम कहा गया है। जाते ब्राह्मण सारा जगत देवताओं के अधीन है। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। सूची अभिप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लगे। वह ब्राह्मण सोचनी है जिसने जीवन में वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। अनेकों कथाएं आती हैं, उसमें महाभारत में एक कौशिक नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। गरीब ब्राह्मण थे, कन्या की शादी करनी थी, धन नहीं था। ब्राह्मण ने कुबेर जी की बहुत दिनों तक उपासना की। कुबेर प्रसन्न हुए। कुबेर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे ब्राह्मण देवता, बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा मुझे धन चाहिए, मैं धन के लिए आपकी उपासना किया हूँ। आपकी उपासना धन के लिए करते हैं। कुबेर जी ने कहा आपसे उपासना ठीक नहीं हुई, आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए और भगवान से ही धन मांगना चाहिए। मैं तो भगवान का कोषाधिकारी हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, खजांची हूँ। बिना भगवान के आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरी तपस्या की है तो मैं आपको लेकर भगवान तक ले चल सकता हूँ, इतना जरूर कर सकता हूँ। आपको मेरी तपस्या का ये फल है। और कुबेर जी ब्राह्मण देवता को कौशिक जी को लेके सीधे भगवान तक पहुँचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कहिए कुबेर जी कैसे आना हो। बताया कि ये ब्राह्मण देवता आए हैं आपके पास में। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता को जो चाहिए मेरे तक आए हैं, जो चाहिए दे दीजिए। कुबेर जी ने कहा ये ब्राह्मण देवता कुछ नहीं चाहेंगे। ब्राह्मण देवता को क्रोध आने लगा, मैं तो चाहता सब कुछ हूँ, आया हूँ यहाँ तक, लेकिन ये तो मेरे अपोजिट बातें हो रही हैं। जो चाहिए दे दीजिए। पैसे चाहिए, धन चाहिए? कहा नहीं महाराज, ये कुछ नहीं चाहते, न धन चाहते न पैसा चाहते। ब्राह्मण देवता को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। जी। तो आखिर मेरे तक कैसे लाए? जी। कुबेर जी ने कहा आप तक इसलिए लाए कि ये तपस्या करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न उपस्थित हो। ये आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ये आशीर्वाद लेने आपसे आए। अच्छा। भगवान ने कहा हमारा आशीर्वाद है ब्राह्मण देवता, आप कितनी भी तपस्या करेंगे जी, आप पर कोई भी संकट नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगी। कुबेर से असंतुष्ट होकर के ब्राह्मण ने सोचा जी, ये अपना आसनी अपना माला ही अब काम आएगा, चलो भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने लगे। बहुत दिनों तक जब भगवान का भजन किए, 1 साल के अंदर जब वो तपस्या किए तो रिद्धियां सिद्धियां सामने घूमने लगी ब्राह्मण। क्रमशः उनकी साधना बढ़ने लगी और 12 साल में सारी रिद्धियां सिद्धियां जहाँ भी ब्राह्मण देवता जिसके तरफ हाथ कर दें उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जिसका जो कहें वही पूरा हो जाए। ब्राह्मण देवता कुबेर जी के पास में गए, कुबेर जी का धन्यवाद करने लगे। कुबेर जी आप जैसे ही तैसी मेरा कौन, आप मुझे यदि इस मार्ग में न लाते, मैं आपकी उपासना की, आपने मुझे धन दौलत उस समय नहीं दिया। यदि धन दौलत दिए भी होते तो एक सीमित दायरे पर धन दौलत मुझे मिली।
मैं एक लिमिट में बन जाता, अपना कल्याण करता, अपने परिवार का कल्याण करता। लेकिन आज मैं भगवान की साधना करके जी ना जाने अनगिनत लोगों की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, जनमानस की सेवा कर रहा हूँ, दीनहीन गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, और मेरा उदात्त चित्त हो गया साधना से। इसलिए इस जीवन में सर्वोपरि साधक के जीवन में साधना ही है। जिसने जीवन में साधना किया जी तो मुक्ति कर तले बसे। जी मुक्ति तो उसके मुट्ठी में हो ही जाती है, लेकिन संसार की कोई सुख सुविधाएं नहीं होती जो उसके साधन से, उसकी साधना से ना उसको सुलभ हो जाए। तो भजन का इतना बड़ा प्रभाव है, जी भजन साधना का इतना बड़ा प्रभाव है, जी चाहे जो कर लें। बोलिए सियावर रामचंद्र रामचंद्र की भगवान की जय।